भौचाल के झटके लगते ही सब भाग गए और बंधुओं, वो जो महात्मा प्रवचन कर रहे थे वो वहां के वहां टिके रहे। जिसने महात्मा जी को बुलाया था वो आए। उसने देखा महात्मा वहां ही बैठा है, भूचाल शांत हो चुका है। सब लोग धीरे धीरे वापिस आए। सबने एक प्रश्न किया कि हे महात्मन, हम सब भाग गए थे और हमें स्मरण भी नहीं है, सानू चेता भी नहीं, हमें ज्ञान नहीं रहा, याद नहीं रहा कि आप सुना क्या रहे थे। और आपने अपने प्रवचन को वहां से ही शुरू किया जहां छोड़ा था, हमारे भाग जाने पे। आप भागे क्यों नहीं, आप भयभीत क्यों नहीं हुए? बंधुओं, महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महात्मा ने कहा कि बंधुओं, भागा तो मैं भी था, फर्क बस इतना है कि भूचाल के झटके आने पे आप बाहर को भागे, मैं अपने ही भीतर को भागा। और जब कोई भीतर का गहरा लंबा गोता लगा ले, फिर उसको मरना और जीना, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, उसके लिए दोनों बातें बराबर हो जाती हैं। इसी बात को देखते हुए बाबा कबीर साहब ने कहा होगा, जा मरने से जग डरे के जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरहूं कब पाऊंगी मैं पूरन परमानंद। कोई तो बंधुओं उन लोगों का अनुभव कुछ विलग होता होगा कि वो मरने में भी आनंद ढूंढ रहे हैं और हम मरने के नाम पर भी भयभीत हैं। ये चेते हुए लोग होते हैं बंधुओं, जागृत लोग होते हैं। इसलिए गाड़ी में आते आते मैं ये स्मरण कर रहा था कि जिन्होंने कम से कम अपने नाम पर ही अब शोध कर लिया हो कि मेरा नाम सुचेत सिंह है, तो कम से कम मैं उस सुंदर चेतना को तो प्राप्त कर जाऊं, जाग तो जाऊं। हम तो मरने से पहले भी रोज मर रहे हैं बंधुओं। गीता जी ने ऐसे लोगों के लिए लिखा है, अनंत काले च मामे व स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, कि हे अर्जुन, जो अंत काल में मुझे स्मरण करते हुए जाते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। पर तुलसीदास जी ने इस पे थोड़ा और काम किया। श्री हरि की, भगवान की ये बात सुन करके, अनंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कहीं आज की युवा पीढ़ी ये ना सोच ले कि फिर मरते हुए नाम जपेंगे, पहले लेने की क्या जरूरत है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, जन्म जन्म मुनियतन कराही, जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। बड़े बड़े मुनि लोग ये यत्न करते हैं कि मरते समय मेरे मुंह से राम निकले, वाहिगुरु निकले, जिसे भी कोई मानता है उसका पवित्र स्मरण निकले, उस पुण्य श्लोक का नाम निकले, पर नहीं निकल पाता, क्योंकि हमारी आदत जो बन चुकी है मेरे नौजवान भाई बहन, अंत समय भी वही होगा। निकारा ठेडा लगता ना, क्योंकि मेरी भाषा डोगरी है, मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगा।
निकारा ठेडा लग गया ते बंदे दे मना चाहता कुदै मेरी कितनी दी करतूत नहीं अगे आई हुई। तो सोचो जब मरने जाएंगे तो तब तो पूरा चिट्ठा सामने आएगा कि मैंने वहां ये किया, वहां ये किया। राम नहीं, तब अपनी करतूत सामने आएगी। इसलिए वाणी में भी कहा है, करतूत पशु की मानस जात। हमारी करतूत बंधु मानस जैसी हो जाए तो कल्याण हो जाए हमारा। मेरे भाई बहन, ऐसे दिव्य पुरुष के बारे में कहते मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा सहारा थे, पूरे संघ परिवार का भी। ये हमें कोई ऐसा शक नहीं है, भगवान के श्री चरणों में ही इनका स्थान होगा, अन्यत्र कहीं नहीं, क्योंकि इनका तो जीवन ही ऐसा रहा है। मैं आदत की बात करूं, दुर्योधन ने कौरवों में सबसे धृतराष्ट्र का लाडला दुर्योधन, उसने पूरी उम्र अपनी मनमानी की, कत्लेआम किया, गरीबों का शोषण किया, झुग्गी बस्ती में रहने वालों के पास जाकर के जबरन छीन लेना जो पसंद आए। इसलिए वो दुर्योधन बंधु जब मरा, भीमसेन के द्वारा उसकी दोनों जंगाएं तोड़ दी गईं। उसका मित्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, गुरुजी का पुत्र उसके समीप आया। दुर्योधन की ये दशा देख करके वो भी विलख विलख कर रोया और दुर्योधन का सर अपनी गोद में रख करके बोला, मित्र मैं तेरा मित्र हूं, अंतिम इच्छा कोई बता, मरते मरते मैं तेरे लिए वो करूं जो तू चाहता है, ताकि तू सुकून से मर सके। बंधुओं, क्योंकि पूरी उम्र आदत थी इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। याद रखिए, गीता जी में सीधा सीधा श्री कृष्ण ने कह दिया है, या भूता सर्वभूत श्रीराधे, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। हे गोविंद के प्यारो, गीता जी में सीधा सीधा भगवान ने कहा है, जो संसारियों के लिए रात्रि है, रात्रि मैंने वासना युक्त जीवन ही रात्रि है। यहां सोने और जागने की बात, स्लीपिंग की बात नहीं की गई है, प्लीज। सोना मैंने नॉट ओनली स्लीपिंग, यहां सोना कहा गया है, विषयी जीव सोया हुआ है, और जागरूक जीव वो है जो जानता है कि मैंने लोक के साथ साथ परलोक सुधारना है, वो जागा हुआ है। और मुझे कहते हुए पुनः कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे बीच ब्रिगेडियर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो लोक और परलोक दोनों जगह इज्जत पाएंगे, दोनों जगह सम्मान का जीवन पाएंगे। बंधुओं, अब समय कम है, खाली दुर्योधन का एक प्रसंग कह के वाणी को विश्राम दूं कि दुर्योधन ने मरते समय भी यही इच्छा की। ये नहीं कहा अश्वत्थामा मेरे पास बैठ के कोई सदगुरु की चर्चा कर, मेरे पास बैठ के कोई गीता जी के श्लोक, या मेरे पास बैठ के कोई राम नाम सुना। उसने मरते समय भी पूरी उम्र कत्लेआम किया था। कहा कि मरते मरते मुझे पांडवों में से किसी एक का सर ला दे काट करके, क्योंकि आदत नहीं थी अच्छा काम करने की, आदत नहीं थी शुभ को स्वीकार करने की। बंधुओं, राम नाम तो मरते हुए वही महापुरुष ले सकता है जिसको बचपन से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एक ऐसा माहौल मिला हो, घर से एक ऐसा पवित्र माहौल मिला हो कि घर में एक दूसरे को मिले तो एक अच्छा संबोधन हो, राम राम बेटा, राम राम पिताजी, राम राम चाचा जी। बात बात पर हम उस मालिक का स्मरण करें, वो तब हो सकता है कि उसका स्मरण करते करते कोई उसके प्रति भीतर प्रीत जाग जाए, प्रेम जाग जाए, वो लोग ले पाए, नाम तो ले पाए। अन्यथा हमारे जैसे लोग राम गा पाए, या फिर ऐसे कर्मयोगी लोग हो सकता है ये नाम जप पाए। ये नाम लेकर ही गए हैं, नाम जप कर ही गए हैं। इसलिए फिर कहूं, अनंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में
सीधा व्यक्ति वहीं जाता है जिसका उसको स्मरण हो, और अंत काल में स्मरण उसी का बनना संभव है जो व्यक्ति जीवन पर्यंत एक अच्छी आदत से जी रहा हो। तो ज्यादा कुछ न कहता हुआ उस गोविंद से यही प्रार्थना करूं कि हे नारायण, हमारी ये आदत हो जाए कि हम तेरे स्मरण के बिना रहें ना। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि 11:30 तक समय कहा था, 11:34 हो गए हैं। धन्यवाद, सबको प्रणाम, राम राम। श्रीमान रूपेश जी प्रांत प्रचारक, श्रीमान सुरेश जी प्रधान वेद मंदिर, श्रीमान अशोक चौधरी जी भारतीय मजदूर संघ, कृपया मंच पर आके स्वर्गीय ब्रिगेडियर साहब को पुष्पांजलि भेंट करें। उसके पश्चात अभी स्वर्गीय ब्रिगेडियर साहब के जीवन पर अपने प्रचार विभाग ने उनके जीवन के कुछ ऐसे क्षणों को दर्शाते हुए एक छोटी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। उनसे निवेदन है, कृपया वो हम सबको उसको देखने का अवसर मिले। उनके जीवन के कुछ क्षणों को दर्शाते हुए वह हमारे समक्ष रखेंगे। श्रीमान लीलाकरण जी भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्रीड़ा भारती से श्री शिव कुमार जी, सेवा भारती से श्रीमान जयदेव दादाजी से भी निवेदन है कि वह पुष्पांजलि अर्पित करें। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले इस नायक का जन्म 14 जुलाई सन 1945 में जम्मू जिला के सीमांत क्षेत्र सुशीलगढ़ के गांव गुलाबगढ़ बस्ती में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय हाई स्कूल सरकारी गेट से हुई थी। बाद में उन्होंने जम्मू के जीजीएन साइंस कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। चलते जीवन में वह फुटबॉल खिलाड़ी होने के साथ साथ कॉलेज की फुटबॉल टीम की कप्तान भी रहे। कुशल नेतृत्व की क्षमता और एनसीसी में सक्रिय रहना उनके सपने को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और सन 1966 में उनका चयन सेना की ऑपरेशन ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में हुआ। सेना में कमीशन मिलने के बाद उन्होंने 1973 के भारत माता युद्ध में अपनी सेवाएं फील्ड पोजीशन पर अधिकारी के नाते दी थी। सेना में उनका कमीशन तोपखाना की 225वीं वीडियो रेजिमेंट में हुआ था, जिसे उन्होंने 5 वर्ष तक कमान किया। 1995 से 1997 तक उन्होंने तोपखाना ब्रिगेड की कमान। 31 जुलाई 1997 को ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 5 वर्ष तक उन्होंने राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड जम्मू कश्मीर में निर्देशक के नाते भी सेवाएं दी। इस कार्यकाल में वह कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के निरंतर उनके घरों पर जाकर चिंता एवं सहायता करते रहे। देश की सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त होने के तत्पश्चात सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में समर्पण की भावना के कारण ही ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े और तब से वह संघ की गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहे और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। 2006 में श्री गुरु जी जन्म शताब्दी समारोह समिति जम्मू कश्मीर के वे अध्यक्ष और संघ के विभाग संघचालक रहे और वर्ष 2008 से वे जम्मू कश्मीर प्रांत के संघ चालक का दायित्व निभा रहे थे। वर्ष 2008 में 64 दिन तक चले श्री अमरनाथ जी भूमि आंदोलन में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। इस आंदोलन के दौरान तत्कालीन राज्यपाल ने संघर्ष समिति से वार्ता के लिए बलोरिया कमेटी का गठन किया था। संघर्ष समिति की ओर से वार्ता के लिए गठित की गई 4
सदस्यीय कमेटी में ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी प्रमुख सदस्य थे और उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। बात चाहे कश्मीरी हिंदू विस्थापितों, सीमांत विस्थापितों अथवा समाज के किसी भी वर्ग से जुड़ी समस्याओं के बारे में क्यों ना हो, एक सच्चे जनसेवक की तरह वे बिना किसी भेदभाव के उन समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा तत्पर रहते। वे विवेकानंद अस्पताल जम्मू, वेद मंदिर समिति जम्मू, जय कारगिल जय भारत न्यास के सक्रिय सदस्य भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आदि सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलीराव हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में की। जम्मू कश्मीर में जम्मू में दीवाना मंदिर में पहली शाखा 1940 में प्रारंभ हुई। उसके बाद में शुरू से लेकर आज तक जहाँ जहाँ जिस भी आपदा आई, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र था, चाहे वो बाढ़ थी, उसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में आए तो उस समय उन्होंने कहा कि 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और उसमें भी हमारे स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गो आंदोलन में भी यहाँ के स्वयंसेवक गए, उस आंदोलन में भी भाग लिया। उसके बाद में 90 में जबकि हमारे कश्मीर से कश्मीरी भाइयों का एक्सोडस हुआ, वहाँ से उनको निकाल दिया गया, उस समय भी स्वयंसेवकों ने जम्मू में जम्मू कश्मीर सहायता समिति की स्थापना करके उनको हर प्रकार की सहायता देने का वादा किया। डोडा बचाओ आंदोलन में भी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर काम किया। अभी आप देखते हैं कि ये जो कोरोना वायरस आया है, इसमें भी संघ ने हर प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई। और जब बात 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से इंसानी जीवन पर खतरे की आई, तब जम्मू कश्मीर प्रांत के संचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी मानव और मानवता की रक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस आपदा की घड़ी में निष्ठा और समर्पण की भावना के साथ किए जा रहे जन कल्याण कार्यों के लिए स्वयं सेवकों को निरंतर प्रेरित और उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती सविता सिंह, 3 विवाहित बेटियां शालिनी, श्वेता और पूर्णिमा हैं। और अंततः 13 जनवरी 2022 को जम्मू में सैनिक कॉलोनी स्थित निवास पर भारत माँ के सच्चे सपूत राष्ट्रीय विचारधारा के प्रखर संवाहक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। एक अभिभावक, कुशल मार्गदर्शक और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी सदा दिलों में और स्मृति पटल पर अटल रहेंगे।
वो एक, जैसे हम कहते हैं कोई जन्मजात देशभक्त है, ऐसे वो जन्मजात स्वयंसेवक थे, जन्मजात कार्यकर्ता थे और जन्मजात देशभक्त थे। ये उनके जीवन से प्रकट होता था। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। परंतु ये भी भगवान ने श्री गीता जी के अंदर कहा है कि हर युग में मैं अवतरण लेता हूँ, और भगवान यदि समाज के अंदर विधर्म अधिक फैलता है तो अपने किसी दिव्य चरणों में बैठे हुए आत्मा को भेजते हैं। संभवतः उन्होंने भी इस कालखंड में ब्रिगेडियर जी को भेजा था। आत्मीयता की तो अपार उनके अंदर क्षमता थी। मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो एक दिन मैं कार्यालय में गुमसुम बैठा था उनकी चौबरसी के बाद। कहने लगे क्या बात है? मैंने कहा पिताजी चले गए, कोई बड़ा भय भी नहीं है जिससे विचार करूं। तो उन्होंने मेरे रख कर कहा मेरे से विचार कर लिया करो। इस प्रकार के व्यक्ति समाज संगठन के अंदर जब होते हैं तो पिता समान होते हैं। मेरी भगवान से फिर से विनती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको चरणों में स्थान मिले और परिवार को ये दुख सहने की ताकत मिले। इससे अधिक और बड़ी श्रद्धांजलि मैं इस समय नहीं दे सकता। यही श्रद्धांजलि। धन्यवाद। अभी मैं निवेदन करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी से कि ब्रिगेडियर साहब के सैन्य जीवन के बारे में भी और अपने कुछ शब्दों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस बीच श्रीमान मुकेश जी सह प्रांत प्रचारक और डॉक्टर जेपी शर्मा जी वाइस चांसलर काज से निवेदन है कि वह ब्रिगेडियर साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें। हे राम, हे राम, हे राम। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी को अश्रु भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ साथ में उनके परिवारजनों को मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आपका जो दुख है वो हमारा दुख है, और पूरे ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का दुख है। हम आपके दुख में आपके भागीदार हैं और साथ में हैं। मुझे आज बहुत सौभाग्य और गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे उनके बारे में कुछ कहने का अवसर मिला है। स्वर्गीय ब्रिगेडियर सुचेत सिंह के चले जाने से संघ ने अपना एक कर्मयोगी खोया है, समाज ने एक अपना धर्मयोगी खोया है और सेवानिवृत्त और फौज ने एक अपना अनमोल हीरा खोया है। मैं ब्रिगेडियर सुचेत सिंह को काफ़ी अरसे से जानता हूं और मैं यही कहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब एक बहुत ही नेक, साफ दिल, ईमानदार और शांत प्रवृत्ति के इंसान थे। चाहे वो फौज में थे, चाहे वो सिविल में थे, उन्होंने एक चीज तो सिखाई, वो ये सिखाई कि कोई भी कार्य करना है वो इस प्रकार से करना है कि आपको बैलेंस रखना है। एक फौज का जो आपका ऑफिशियल काम है और एक घर का काम है या प्राइवेट लाइफ है, दोनों में किस प्रकार से संतुलन बना के और आप आगे चलें, वो एक मिसाल है। हमने देखा है कि बहुत सारे अफसर हमारे आर्मी में सिर्फ अपनी ऊंचाई की तरफ देखते हैं, परिवारों को भूल जाते हैं। बच्चे कहाँ कब
कैसे आगे बढ़े वो पता नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर सुचेत सिंह का जो एक संतुलन था वो हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हर चीज के ऊपर में तवज्जो देना और कैसे आपने काम करना। बहुत कुछ फिल्म ने ऑलरेडी जो यहाँ पर बनी थी डॉक्यूमेंट्री, वो सब कुछ बता अपॉइंटमेंट्स में भी, यानी कि इंस्ट्रक्शन अपॉइंटमेंट की नासिक में वहां पर डीएम उनको बहुत अपॉइंटमेंट्स दी गई। जब उन्होंने कमांड की तो अखनूर में आके उन्होंने कमांड की। और आपको याद होगा कि जब अमरनाथ आंदोलन था, बोले एजुकेशन था, तो उस टाइम पे कैसे उन्होंने अपनी फौज का क्योंकि उसी जगह में उन्होंने कमांड किया हुआ था, बस में से निकल के जनरल में से कैसे वापस आ गए थे। तो ये दिखाता है कि फौज में चाहे वो फिट थे, लेकिन फौज के बाद में भी किसी कम से एक जवान से भी कम फिट नहीं थे। आज भी लोग साथ देते हैं और याद रखते हैं उनके बारे में। उन्होंने ब्रिगेड फिरोजपुर के इलाके में कमांड की और मेरे मास्टर जी, मेरे मौसा जी मेरे जनताला, वो उनके कमांडर थे। और उनकी ये चीज कहते थे कि वो सिर्फ उनको अपना वोट खाने का सिर्फ नॉलेज नहीं था, लेकिन उनको दूसरी चीजों के बारे में भी काम देते थे। सन 1997 में वो जब सेवानिवृत्त हुए तो आगे में उनको यहाँ पर राज्य सैनिक बोर्ड में डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। और आप मानिए नहीं, जो फौज का जो जुस्सू था, तो जो जोश था, वो काम करने का था, उन्होंने वहां पर भी चलाया। वहां पर जो भी हमारे जितने भी फौजी भाई थे, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स थे, जो वॉर विडोज थी, वीर नारी थी, उनको पैसा बहुत कम मिलता था। तो उन्होंने वो काम उन्होंने बीड़ा उठाया और वो कराया, जो आज भी लोग हम सब याद करते हैं। ये उन्हीं की जलाई एक क्षमा है जो आज भी यहाँ पर चल रही है। उसके बाद का जो जीवन है आप सब जानते हैं, कैसे अमरनाथ आंदोलन के बीच में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने वो मनवाया जो सच था, जो धर्म था, वो किया। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे इंसान को श्रद्धांजलि देते हुए हर एक के दिल में जरूर मैं कहता हूँ अंदर से खून बहता होगा। हमारे अंत में जैकले कहते हैं, जब भी हम कभी तो हमारे ये कहते हैं, मैं भगवान वाहेगुरु और अल्लाह ताला से ये प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति दे और उन्हें दोबारा हमारे पास भेजें, क्योंकि जो उनके बचे हुए कार्य हैं वो यहाँ पर हो सके। जय श्री राम। अभी मैं निवेदन करता हूं
श्रीमान रविंदर रैना जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, आप भी लंबे समय तक प्रचारक जीवन में और संघर्ष समिति के उस कालखंड में उनके सानिध्य में रहे हैं। अपने शब्दों द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस बीच मैं निवेदन करता हूं श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, एवं श्री प्रदीप जी विद्या भारती के वह मंच पर ब्रिगेडियर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हरिओम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक रहे परम श्रद्धेय ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। एक लंबे समय तक मुझे माननीय ब्रिगेडियर साहब के साथ काम करने का जब सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते थे तो मैं रजौरी पुंछ के क्षेत्र में संघ के कार्य में प्रचारक के नाते से काम करता था, और बाद में जब माननीय ब्रिगेडियर साहब माननीय संघ चालक के नाते से उनके पास दायित्व आया, उस वक्त भी उनके साथ उनके प्रवास में उनके साथ कई बार बैठकों में उनके साथ रहने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जिसका जिक्र यहां हुआ 2008 में जब श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन की जो समिति थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में माननीय ब्रिगेडियर साहब थे, और उस समिति का संगठन मंत्री होने के नाते से, प्रचारक होने के नाते से मैं हमेशा माननीय ब्रिगेडियर साहब के साथ रहता था। जिसका जिक्र यहां किया गया वो एक हमारे संगठन के एक अभिभावक के नाते से, पिता के नाते से उन्होंने हमेशा कार्य किया, और हर छोटी छोटी बात का वो जिक्र करते थे। उस टोली में मैं सबसे छोटा आयु में कार्य करता था, और मुझे याद है जब देर रात तक मध्य रात्रि हो जाती थी, वो अपने साथ गाड़ी में बिठा के घर ले जाते थे, और उनके परिवार में माताजी आधी रात को भोजन की व्यवस्था करते थे। फिर सुबह सभी सोए होते थे तो ब्रिगेडियर साहब अपने कार्यालय वहां पहुंचते। उनका जीवन एक संघर्षशील जीवन था, और वो एक योद्धा की तरह रहे। चाहे वो सेना के अंदर उन्होंने कार्य किया, कई बार जब संघर्ष समिति के प्रवास के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे तो उनके बहुत सारे ऐसे सेना के अधिकारी मिलते थे जिन्होंने उनके साथ काम किया होता था, और वो बहुत सम्मानपूर्वक आपस में चर्चा करते थे। तो मैं उन सेना के अधिकारियों से कभी कभी पूछता था, ये माननीय ब्रिगेडियर साहब जब सेना में कमांड करते थे या ब्रिगेड कमांडर के नाते से, तो ये किस प्रकार कार्य करते थे? तो मुझे एक लेफ्टिनेंट कर्नल मिले बसोली में, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब जब निकलते थे ब्रिगेड कमांडर तो लगता था कि सेना का कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकलता है। बहुत अनुशासित, और सेना में भी अपने सैनिकों की हमेशा वो चिंता करते थे। युद्ध कौशल के एक बहुत पराक्रमी वीर सैनिक थे, और उसी प्रकार जब संघ के अंदर हम कार्यकर्ता के नाते से कार्य करते थे, उन्होंने हमेशा हमें उंगली पकड़ के कार्य सिखाया। देश और धर्म के प्रति उन्होंने हमेशा सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बहुत बार कभी कभी वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती थी, चिंता नहीं होती थी, उफ नहीं होती थी। एक लगातार निरंतर संघ कार्य में भी उन्होंने एक सैनिक की तरह काम किया।
आज भले ही माननीय ब्रिगेडियर साहब हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो हमारी यादों में, हमारी सांसों में, हमारे दिल की हर धड़कन में सदैव जिंदा रहेंगे। उनका पूरा जीवन सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्वरूप जीवन है। मैं हृदय से माननीय ब्रिगेडियर साहब को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। ओम शांति शांति। अभी मैं निवेदन करूंगा अपने जम्मू कश्मीर प्रांत के माननीय सह प्रांत संघ चालक जी परिषद से कि वह अपने श्रद्धा सुमन पूजनीय ब्रिगेडियर साहब को अर्पित करें। उनके जीवन की एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत की गई और फिर उनके कैरियर के बारे में भी जरूर शर्मा ने डिटेल में बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में साहब फौज से रिटायर होने के बाद संपर्क में आए। उनको संघ के समीप लाने का श्रेय मेजर जी उधमपुर निवासी जो थे उनको है, क्योंकि उन्होंने पहले उनको उप सैन्य परिषद में लाया और फिर उसके पश्चात संघ में उनका परिचय कराया। उस समय के प्राण प्रचारक स्वर्गीय राकेश जी, वो भी उनको टिकट लाने गए थे, उन्होंने बहुत किया। रमेश जी यहाँ उपस्थित हैं आज, और इसमें ये भी अपने प्राण प्रचारक के समय तो संघ के और भी दोनों 2006 में मेरा उनसे पहले संपर्क हुआ, जब वो गुरु की जन्म शताब्दी में समारोह समिति के अध्यक्ष थे और मेरे पास मंत्री का दायित्व था। उसके पश्चात फिर हम जुड़ते रहे। संघ की जिम्मेदारियों के अंदर भी एक साथ बैठकों में, बाकी बैठकों में जाना होता रहा। अमरनाथ आंदोलन के बीच में भी जब उनके पास लीलाकरण जी और दूसरे साथियों के साथ वो समाज का मार्गदर्शन कर रहे थे, उत्साहवर्धन कर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ सहयोग में पर्दे के पीछे कुछ जिम्मेदारियां निभा रहा था। जब अमरनाथ आंदोलन का उठाने के लिए लोरिया कमेटी से बात होती थी, तो अध्यक्ष में लीलाकरण जी, ब्रिगेडियर सुचेत जी, पवन कोहली जी, कृष्णा शर्मा जी होते थे। तो पर्दे के पीछे मेरी बातचीत भी लोरिया कमेटी के साथ रहती थी, उसके सदस्यों के साथ। लोरिया जी हमारे दोनों के कानून में थे, क्योंकि आर्मी के कैरियर प्रारंभ करने के समय डॉक्टर सुदीप लोरिया भी इस समय आर्मी में गए थे और पोस्ट में एक साथ उन्होंने पहला कोर्स आर्मी में किया। उस परिचय से वो भी उनसे परिचित थे और मैं भी उनको।
तो इसलिए अमरनाथ आंदोलन के अंदर भी ब्रिगेडियर साहब की भी भूमिका रही उनके साथ बातचीत में, और पर्दे के पीछे मेरी भी बातचीत उनसे सदैव रही, इसलिए हम समझौते पर पहुंच। ब्रिगेडियर साहब पूर्व संचालक डॉक्टर ओम प्रकाश जी के पास भी अनेक बार आते थे, उनके साथ परामर्श मार्गदर्शन से लेते थे। उस समय भी उनके साथ निकटता आई। उनका ये जीवन का एक संस्मरण मुझे याद है, जब हम इकट्ठे ग्वालियर में बैठक के लिए गए हुए थे। वो यूनिट तो खाने की जिसको उन्होंने बनाया था और उसके वो सीईओ भी रह चुके थे, वो उस समय ग्वालियर में थे। तो मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ उनके उस तो खाने की यूनिट में गया। उस समय के जो वहाँ सीईओ थे, मैंने देखा कि असाधारण आदर के साथ उन्होंने उनको स्वागत किया और उनके कार्यों की सराहना की। और उसी कार्यालय में ब्रिगेडियर साहब की मौजवानी की तस्वीर भी लगी हुई थी, और वहां पर उन्होंने दूसरा चित्र उनका लिया। उसी चित्र के साथ फर्क इतना था कि पहले चित्र में उनकी मूंछें काली थी और दूसरे चित्र में मूंछें सफेद थे। ब्रिगेडियर साहब का उन्होंने कई मुझे अपने जीवन के अनेक संस्मरण बताए। दो संस्मरण का स्मरण मैं आज करता हूँ। एक उन्होंने अपने विद्यार्थी काल के विषय में मुझे बताया कि जब वो चक्के में रहते थे और साइंस कॉलेज में पढ़ते, तो प्रातः जल्दी उठ के पहले वो खेत के काम, फिर पशुओं के लिए चारा तैयार करना, और उसके बाद फिर पैदल वहां से साइंस कॉलेज आना और पहले फुटबॉल जाते, उसके बाद पढ़ाई। ऐसा उनका मेहनत का स्वभाव, कर्मठ जीवन प्रारंभ से था, विद्यार्थी काल से। दूसरे जीवन की उन्होंने घटना मुझे बताई, जिससे उनकी मातृवृत्ति भक्ति हुई, उसका एक वो होता है। सुचेत जी आर्मी में थे और पोस्टिंग्स और प्रमोशंस होती रहती है, तो उनकी एक प्रमोशन जो थी, सीनियर प्रमोशन होनी थी, और उसके साथ उनको स्थानांतरण उनका नॉर्थ ईस्ट में किया। तो ब्रिगेडियर साहब के माता जी उस समय अस्वस्थ थे, बहन जी तो उनकी सेवा में थी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इतनी दूर नहीं जाना चाहते, और वो चाहते थे कि मैं निकट कहीं पोस्टिंग मिल जाए जिससे मैं उनकी देखभाल करूं। के लिए उन्होंने आर्मी कमांडर से भी निवेदन किया और अपनी प्रमोशन तक छोड़ दी। तो ये एक उदाहरण था कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता की देखभाल, विशेषकर माता जी की देखभाल के लिए अपने कैरियर को स्टेक पे रखा। और फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि माता जी के आशीर्वाद से वो जो उनकी खोई हुई प्रमोशन थी उनको बाद में मिली भी। तो ऐसे थे हमारे ब्रिगेडियर साहब, संघ कार्य के अंदर बहुत सक्रिय थे। उन्होंने पूरे प्रांत का भ्रमण किया, प्रवास किया, लद्दाख से कश्मीर घाटी से लेके जम्मू के सब क्षेत्रों तक, पाडर से पुंछ तक उन्होंने प्रवास किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। और उनकी विशेषताएं, समय का पालन, उससे तो हम सब परिचित थे ही, सादगी। फिर मैं उनके साथ तृतीय वर्ष शिक्षण के लिए 2013 में नागपुर में भी रहा। मैं उस समय वो वहाँ पे सर्वाधिकारी थे और मैं एक शिक्षार्थी था। तो वहाँ से भी उनकी सामर्थ्य और उनकी गुणों का निकटता से मैंने उनको देखा। तो ऐसे कर्मठ देशभक्त ब्रिगेडियर सुचेत आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनका केवल स्मरण और प्रेरणा हमारे साथ है और हमें हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। अभी मैं निवेदन करूंगा, अपने बीच में केंद्रीय मंत्री श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने शब्दों में माननीय ब्रिगेडियर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री अशोक कौल जी, संगठन मंत्री भाजपा, श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी, डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन,
डॉक्टर सुमित सब्बरवाल, प्रांत अध्यक्ष NMO से कि अपने श्रद्धा सुमन पूजनीय ब्रिगेडियर साहब को अर्पित करें। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में और अफरा तफरी के ज़माने में, जहाँ कई बार कुछ एक बददिमागी के दृश्य भी देखने को मिलते हैं, ऐसे में और इस सब के बीच यदि फिर भी समाज जिंदा है, समाज की मान्यताएं और मूल्य जिंदा है, समाज की रूह जिंदा है, समाज की आत्मा जीवित है, तो शायद सिर्फ इसलिए कि आज भी इस समाज में ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी जैसे लोग हुआ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब को बहुत करीब से देखने का मौका रहा, उनके साथ करीब से काम भी किया और अमरनाथ भूमि आंदोलन के दौरान तो दिन रात किया, क्योंकि बैठकें अक्सर रात को ही हुआ करती थी, दिन को प्रदर्शन और रात को अगले दिन की योजना। लेकिन ब्रिगेडियर साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो जिस भी जिम्मेवारी में रहे, सेना में अथवा संघ में, मर्यादाओं के सर्वोच्च मापदंडों का पालन करते हुए और उन मापदंडों के साथ कभी समझौता ना करते हुए किस प्रकार प्रत्येक दायित्व भूमि आंदोलन यदि एक समाज का आंदोलन बना, किसी राजनीतिक दल का विशेष का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, तो उसमें भी ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जैसे लोगों की छवि और उनकी व्यापक स्वीकृति का एक बहुत बड़ी भूमिका रही। ये श्रद्धांजलि सभा है, बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं, वरना ऐसे तो स्मरण बहुत हैं। डॉक्टर गौतम मेघी जब उल्लेख कर रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी पदोन्नति को त्याग दिया, तो एक प्रसंग ध्यान में आया, वो रख करके अपनी बात को विराम दूंगा। अमरनाथ भूमि आंदोलन के कुछ ही महीने के बाद, लगभग 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और हम उसमें दोनों सीटें हार चुके थे, जम्मू भी उधमपुर भी। फिर उसके कुछ समय बाद एक विचार हुआ दिल्ली में कि राज्यसभा में जम्मू संभाग की प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब सबसे सुझाव लिए गए और ये भी था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर किसी राजनीतिक दल की छाप ना हो, जिसका कोई प्रत्यक्ष किसी राजनीतिक दल से संबंध ना हो और समाज के हर वर्ग में स्वीकृति हो, मान्यता हो। जब हमसे पूछा गया तो स्वाभाविक था, हमने ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी के नाम का प्रस्ताव किया। अब निर्णय तो कहीं और होना था, वो तो खैर
एक अनुशासनबद्ध तरीके से हर प्रक्रिया होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे दिन सुबह सुबह ही मुझे ब्रिगेडियर साहब का फोन आया। मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, इस तरह से आपने कहीं मेरे नाम की चर्चा की, मेरा नाम रखा। तो मैंने कहा हाँ, इस तरह से विषय आया था तो ठीक ही किया। बोले नहीं, बहुत गलत हो गया, क्योंकि सब जानते हैं कि आपके साथ मेरा कितना नजदीक का संबंध है, और इसलिए सबको ये सुनने में लगा होगा कि मैंने ही आपको प्रॉम्प्ट किया, मैंने ही कहा कि आप मेरे नाम का प्रस्ताव रखें। और वर्तमान में जिस जिम्मेवारी में मैं हूं, संघ संगठन के साथी भी कहीं ये ना सोचे कि मेरे अंदर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप तुरंत जहां भी ये बात रखी थी उन्हें ये कन्वे कर दीजिए कि ब्रिगेडियर साहब को इस तरह की जिम्मेवारी में कोई दिलचस्पी नहीं। मन तो नहीं करता था, लेकिन उनकी बात रखने के लिए हमने ये बात आगे रखी। अब आज ये किस्सा किसी को सुनाओ तो किसी को विश्वास नहीं होगा। ये कल्पना से बाहर की बातें हैं। राज्यसभा की मेंबरशिप तो दूर रही, छोटी मोटी मेंबरशिप के लिए ही दर्जनों सिफारिशों का क्रम शुरू हो जाता है। और इसलिए मैंने ये कहा कि मर्यादाओं का पालन करते भी दायित्व का निर्वाह किया जा सकता है। ये असंभव नहीं जो कभी कभी हमें लगता है। मशहूर साहित्यकार राजेंद्र सिंह बेदी हुए कहा करते थे कि यदि कोई महान पुरुष हमारे बीच में से उठ करके चला जाता है और उसके गम में अगर आंखें नम हो जाती हैं, तो उन नम आंखों में एक गर्व का एहसास भी होता है कि हमने इस महान पुरुष को नजदीक से देखा था। और आज जब ब्रिगेडियर साहब के चले जाने का दुख तो मन में है, परंतु कहीं ना कहीं इस गर्व का एहसास भी है कि हमें उनके साथ उठने बैठने का अवसर रहा, काम करने का अवसर रहा, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर रहा। जिस आचरण का वो पालन करते रहे और जो मापदंड और बेंचमार्क उन्होंने स्थापित किए, उन पर पूरी तरह अमल करना शायद इतना सरल नहीं, परंतु यदि मन में ये प्रयास रहे कि उसका अनुकरण करना है, तो मुझे लगता है वो भी अपने में एक श्रद्धांजलि रहेगी, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। अब मैं निवेदन करूंगा, अपने बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान लीलाकरण शर्मा जी, आप विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं और माननीय ब्रिगेडियर साहब के साथ काफ़ी लंबा समय आपका भी बहुत अनुभव रहे हैं। अपने शब्दों में आप भी श्रद्धांजलि के लिए मंच पर आएँ। साथ ही मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी, महामंत्री भाजपा, श्रीमान विक्रम रंधावा जी, स्वामी विश्वनाथन जी सक्षम से कि आप भी मंच पर आकर स्वर्गीय ब्रिगेडियर साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय ब्रिगेडियर साहब इतने व्यक्तित्व के मालिक थे कि मेरे कोश में इतने शब्द नहीं हैं जिससे मैं उनका वर्णन कर सकूं। लेकिन जो मुझे मेरे संपर्क में, मैं पहली बार उनके संपर्क में जून 2008 में आया। मैं अपने दफ्तर में श्रीनगर में छुट्टियां काट के आया और श्रीनगर में जो हालत मैंने देखी तो बहुत दुख हुआ और दुखी मन से
घर पहुंचा तो दफ्तर में गया, दफ्तर में बैठा हुआ था, 25-26 जून की बात होगी शायद। तो मेरे दफ्तर में तिलकराज जी शर्मा, दिनेश जी खन्ना और ब्रिगेडियर साहब। तो ब्रिगेडियर साहब को तो मैं पहले जानता नहीं था, मेरा परिचय नहीं था उनसे। तो मैंने ये सोचा कि शायद किसी मुकदमे के सिलसिले में ये मेरे पास आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बात चली तो ब्रिगेडियर साहब का परिचय मेरे से करवाया और मुझे तो ब्रिगेडियर साहब बड़े धीरे बड़े प्यार से जब 2-4-5 मिनट मेरी उनसे वार्ता हुई तो मुझे पता चला कि ये मुझे परखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़ा महत्व कार्य है जिसके मतलब ये मेरे से मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर खुलकर बातचीत हुई, मैंने भी उनसे बात की। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई आपको ये 2008 के आंदोलन का को लीड करना है, इसका कन्वीनर आपको बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो थोड़ा सा अलग हो गया हूँ, भाजपा से भी थोड़ा सा अपने काम में व्यस्त हूँ, मेरे पास तो नहीं। कहने लगे नहीं, आपको जिसको लीड करना है। तो वहीं से मैंने अपने जूनियर्स को बघा के ऑफिस को संभालिए, तो उठ के हम गीता भवन चले गए। तो गीता भवन में मुझे कन्वीनर की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने मुझे पूरा यकीन दिखाया। मैंने कहा कि मेरा इतना संपर्क नहीं है पब्लिक में, बहुत थोड़ा है, तो ऐसे कहते इसका जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि एक हमारा अंदरूनी छोटा सा ग्रुप, वो कोर ग्रुप जिसको कहा जाता है, उसमें 5 मेंबर की एक टोली थी। वो शाम को रोज़ हम बैठते थे, मैं था, ब्रिगेडियर साहब थे और 3 व्यक्ति और थे, मैं उनके नाम नहीं इस पकड़ लूँगा। तो वो सारा फैसला जो शाम को हमने कल का क्या करना है, उसमें हम जो आगे हम आंदोलन को कैसे चलाना है, दिन ब दिन उसको बंद की कॉल देनी है, क्या करना है, तो उसका सारा मंत्र जो है हमें बताते थे और किस तरीके से। और उनका अनुभव इतना था कि किस तरीके से उस काम को अंजाम देना है और इस एडमिनिस्ट्रेशन के एडवर्स एटमॉस्फेयर के होते हुए भी किस तरीके से उसको अंजाम देना है, वो उसका मंत्र हमें पढ़ाते थे कैसे जाना। एक बार का मुझे याद है, एक बार का याद है कि, और उस वक्त ऐसी बात थी कि मीडिया हमारे, खासकर दिल्ली का मीडिया हमारे खिलाफ था, वो रोज़ हमारे खिलाफ अनाप शनाप बकता था। तो बात हुई कि रात शाम को कोर ग्रुप में बैठे हुए कि इसको कैसे काउंटर किया जाए, तो किसको स्पोक्स पर्सन इसको बनाया जाए, किसको जो मीडिया को काउंटर कर सके। तो मेरे ध्यान में डॉक्टर साहब का नाम आया कि मैं, क्योंकि इनके आर्टिकल पढ़ता रहता था और ये वोकल भी बहुत थे, तो सभी लोगों की सहमति बनी। तो इनकी बात की तो कहने लगे आप, मैं क्या, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे भाई के दोस्त हैं और मेरा तो मेरी वाइफ को बहन मानते हैं, तो इनसे बात की जाए। तो पहले तो इन्होंने अनकन की कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं कैसे आऊँगा। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, ये हमारा कोई कुछ ऐसा आंदोलन नहीं है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल है, तो आप, तो इन्होंने हमारी बात मान ली। और फिर बतौर स्पोक्समैन इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सारे मीडिया को, जो हमारा मीडिया दिल्ली का मीडिया था, हम जाते थे तो उसको इन्होंने इस तरीके से काउंटर किया कि इस आंदोलन को एक और ऊंचाई मिली। तो इस आंदोलन में तो एक दिन एक बात हुई कि परेड ग्राउंड में हमने झंडा लगाना है, जाकर कर्फ्यू लगा हुआ है और उस दिन पहुंचना था। तो ब्रिगेडियर साहब से बात हुई, ब्रिगेडियर साहब बैठे तो कहने लगे कि ऐसे कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो तो घर से निकलते, और होता यह था कि रात को हम घर नहीं सोते थे, हमारा रोज़ हम अपना ठिकाना बदलते थे, क्योंकि पुलिस हमारे मगर पीछे पड़ी रहती रहती। तो उस दिन क्या हुआ कि भाई परेड में पहुंचना जरूर है। तो कहने लगे कि वो तो घर से निकलते ही लीडर्स जो जितने हमारे हैं उनको वो घर से निकल नहीं देंगे, उन्होंने पहरे लगाए हुए हैं। तो फिर बात हुई कि भाई
ऐसा है कि मैंने कहा कि मैंने ऑफ़र किया कि मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, तो फिर कहने लगे कैसे, तो हमने कहा भाई एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त करिए। तो हमने एम्बुलेंस ली, चूँकि परेड में जाना था तो एम्बुलेंस में, तो मेरे साथ और भी लोग थे, दो तीन थे, लेकिन श्री हरि जी की ड्यूटी मेरे प्रोटेक्शन में मेरे साथ लगाई। तो एम्बुलेंस में हम अम्फला से बैठे, मैं लेट गया और वो हरि जी मेरे साथ बैठे थे कि जैसे हमारी, तो होते हुए पंटी थे जैन बाज़ार में पहुँचे, और जैन बाज़ार से फतू जगान में जाकर साइकिल साहब एडवोकेट के मकान के जाकर मोती बाज़ार में निकले, और वहाँ से जाके हम पहुँच गए, परेड में पहुँच गए। जब नीचे उतरने लगे, वो मोती बाज़ार से जो रोड नीचे उतरती है, तो वहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया, तो हम वहीं बैठ गए। तो एक पुलिस वाला आया और उसने बड़े ज़ोर से लाठी घुमाई और मेरे सिर पर मारनी, और श्री हरि जी ने दोनों हाथों से वो लाठी को संभाल लिया। तो आज तो ब्रिगेडियर साहब की जो सोच और जो व्यक्ति था, जहाँ तक जिस दिन इनको एक दिन उठाकर ले गए और अखनूर से भी आगे जाकर छोड़ा जाके वहाँ पे भी गाड़ी से इनको ये बड़ी मुश्किल से अपने टैक्स से वहाँ से बच के वहाँ से निकले। तो इस किस्म का जो है उनका व्यक्तित्व इतना ऐसा था। तो मैं जो समझता हूँ कि ईश्वर कुछ लोगों को ऐसा भेजता है कि मुझे वो याद आती है अपने कबीर का दोहा कि जब इस जग में पैदा हुए तो हम जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो यही हाल ब्रिगेडियर साहब का था। और सौभाग्य की बात है कि हमने महाभारत में पढ़ा है कि भीष्म पितामह शूलों पर इतनी देर वो लेटे रहे, इंतजार करते रहे कि सूरज जो है उत्तरायण में जाए तो वो अपने प्राण को त्यागे। और वही ब्रिगेडियर साहब का था कि ब्रिगेडियर साहब ने जिस दिन सूरज उत्तरायण में गया उसी दिन अपना शरीर को छोड़ा। ये महान व्यक्ति जो है, ये तो शरीर जाता है लेकिन उनकी जो आत्मा है वो अमर हो जाती है। तो मैं यही इन शब्दों से कि उनके व्यक्तित्व को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो उनका जितना मेरा उनके साथ संपर्क रहा, क्योंकि बाद में आंदोलन के बाद मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बन गया और वो संघ चालक थे, वो हमारे पालक भी रहे, और हर बात पर हमारा आपसे बातचीत होती थी, मशवरा होता था। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जिसको बयान करना, शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो मैं ईश्वर से जो प्रार्थना करता हूँ, ऐसे व्यक्ति जो है ईश्वर में जाते ही हैं, वो ईश्वर के वो लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके काम कार्य बाकी रह जाते हैं, वो ईश्वर से मुक्ति नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें दोबारा इस संसार में भेजो ताकि वो उसमें, तो इस किस्म के व्यक्ति बहुत कम होते हैं। ब्रिगेड मैं इन्हीं शब्दों के साथ ब्रिगेडियर साहब को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। जय बाबा। अब मैं निवेदन करता हूँ, अपने बीच में दिल्ली से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह श्रीमान विजय जी अपने बीच में हैं। आप भी अपने शब्दों द्वारा माननीय ब्रिगेडियर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान सत शर्मा जी पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर, श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय सचिव भाजपा, एवं श्री सुभाष जी माननीय जिला संघ चालक सांबा कि आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। व्यासपीठ, श्रद्धेय संतगण, आदरणीय पंडित जी, सज्जन वृंद और मातृशक्ति, आज ब्रिगेडियर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। सामने श्रद्धांजलि लिखा भी है। एक बात तो मन में ये आती है कि इसको श्रद्धांजलि के साथ साथ
प्रार्थना सभा और प्रेरणा सभा, ऐसे 3 शब्द श्रद्धांजलि सभा, प्रार्थना सभा और प्रेरणा सभा, इन शब्दों से हम संबोधित कर सकते हैं। श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, प्रार्थना भी प्रभु से कर रहे हैं और प्रेरणा भी प्राप्त कर रहे हैं। जब ब्रिगेडियर साहब को श्रद्धांजलि के कुछ शब्द कहने हैं तो मैं सोच रहा था कि कहाँ से प्रारंभ करें, क्योंकि मेरा उनसे संपर्क जब अखिल भारतीय बैठकों में हम लोग दिल्ली से आते थे, वो इधर जम्मू से जाते थे, कुछ वो था। और फिर जब 2015 से मुझे भी इधर आना ऐसा काम तय हुआ तो थोड़ा और संपर्क आया। तो क्या उनको कहा जाए तो मुझे 4 पंक्तियां किसी कवि शायर की हैं वो ध्यान में आई। उन्होंने ऐसा लिखा है कि ब्रिगेडियर साहब बिछड़े कुछ इस अदा से, बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। यह जो पंक्तियां ध्यान में आई तो मुझे थोड़ा लगा कि आप सबकी अनुमति से ये जो वीरान कर गया के स्थान पर एक शख्स सारे शहर को प्रेरित कर गया, एक शख्स सारे शहर को प्रेरित कर गया, ऐसा यदि हम देखते हैं तो फिर उनका जीवन सार्थक दिखता है। कैसा कैसा उन्होंने प्रेरणा दी, जो उनके जीवन में हम गुण देख पाए, बहुतों का वर्णन पूर्व वक्ताओं ने किया है। एक देशभक्त, समाज भक्त, सदा सक्रिय, सेना में थे सक्रिय, सेना के बाद भी सदा सक्रिय देश और समाज के लिए, अनुशासन प्रिय, अपने बारे में कठोर, प्रेरणा देने वाले। जो उनसे मिला उससे उसने प्रेरणा ब्रिगेडियर साहब से प्राप्त की। सदा हंसमुख, कोई भी अपने मन की बात उनसे करना, इतना सरल व्यक्तित्व। कभी कभी लगता है कि प्रांत के माननीय संघ चालक हैं, उनके साथ कैसे बात करेंगे, लेकिन सदा जिसके मन में, जिस कार्यकर्ता के मन में है, वो खुलकर अपनी बात उनके साथ रख सकता था। सादा जीवन जिसको हम सुनते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे अनेक गुणों को, और भी अनेक गुण उनके जोड़े जा सकते हैं। उन सब गुणों को लिए हुए वो ब्रिगेडियर साहब का व्यक्तित्व था। ब्रिगेडियर साहब शरीर से चले गए, ये बात ठीक है, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं के दिलों में वो कब तक रहेंगे, जीवित ही रहेंगे। और हम सब जिन संतों से, जिन ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे शास्त्र, हमारा विचार, हमारा दर्शन, हमारे संत, हमारे कवि, सब ये कहते हैं कि मृत्यु अटल है, निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। प्रभु राम मनुष्य बन के आए, वो भी गए। भगवान कृष्ण आए तो वो कवि कबीरदास जी कह रहे हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। एक तो सिंहासन पर चढ़ के आए, जब वो दूत लेने आते हैं वो प्रभु सिंहासन भेजता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जंजीर से बांध कर ले जाया जाता है। तो हमारे ब्रिगेडियर साहब निश्चित ही हम सब ये मान लें कि उस रथ पर चढ़कर गए हैं, उस सिंहासन पर चढ़कर प्रभु के पास गए हैं, क्योंकि उनका जीवन, उनका कर्म ऐसा हम देख पाते हैं।
बंधु भगनी व्यक्ति ने जाना है, लेकिन उसको सच्ची श्रद्धांजलि जो देनी है तो उसके गुणों को हम अपने जीवन में उतार लें। जो वो करते थे, जो वो कर्म करते थे, वो हम कर चलें, क्योंकि मृत्यु अटल है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिसके घर से कोई जाता है उसको ये मानना कि मृत्यु अटल है बड़ा कठिन होता है। कोई अपना जाता है तो दुख होता है, स्नेही जनों को भी दुख होता है, सामाजिक व्यक्ति हो जैसे अपने ब्रिगेडियर साहब तो समाज में एक रिक्तता भी आती है। हम सब उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित तभी कर पाएंगे ऐसा हम माने कि उनके जो गुण थे, उनके जो कर्म जो वो करते थे, हम भी उन्हीं में से कुछ बातें लेकर आगे वो करते चले जाएं। और शरीर तो नश्वर है ही, महान जो व्यक्तित्व होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, उनका कर्म भी कभी मरता नहीं है। इसी गुणों के उनको हम आगे बढ़ाते हुए उनका जो कर्म था उसको और आगे बढ़ाएंगे, जो वो करना चाहते थे उनको और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसा हम करते हैं तो ये सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ परिवार के इस दुख की घड़ी में व्यक्तिगत तौर पर पूरा संघ संगठन परिवार के साथ है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति शांति शांति। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी से कि वह भी अपने कुछ शब्दों में पूजनीय ब्रिगेडियर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं श्रीमान तिलक ठाकुर जी, संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद, श्रीमान देवराज जी भारत विकास परिषद, श्रीमान अरुण गुप्ता जी अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्रीमान अभिषेक जी आरोग्य भारती से कि वह अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम वासुदेव सुतम देवम कंसचारोढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज हम सभी माननीय ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी की श्रद्धांजलि प्रेरणा सभा में बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि तो प्रकृति का नियम है, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय। जो आया है उसने जाना तो है, ये प्रकृति का नियम है। परंतु कुछ ऐसे अवतारी पुरुष होते हैं जिनमें से ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी हैं, जिनका स्वभाव मेरे को बड़ा नज़दीकी से अवसर मिला कि जब कभी कामेश्वर में किसी न किसी कार्यक्रम में आना जाना बना रहता था तब अधिक समय साथ बैठने का मिला है। इस प्रकार के जीव समाज में देने के लिए ही आते हैं। राष्ट्र को दिया, परिवार को दिया, समाज को दिया, और जब तक हमको उनका स्मरण रहेगा हम उनसे कुछ न कुछ लेते रहेंगे।
जो समाज में प्रेरणा, जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा है, एक सामान्य सहज निर्मल स्वभाव, किसी प्रकार का माने इतना सज्जन पुरुष, साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति समाज में अगर हैं तो हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये भगवान की ही कृपा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी क्षति, उनकी कमी तो पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे घर में छोटी सी बगीची होती है और कोई फूल खिला हुआ मुरझा जाए, कोई वृक्ष हरा भरा मुरझा जाए, तो इतने समय तक वो हमारे उस बागवानी में था, उसके जाने का तो कष्ट होता है। और जिस महापुरुष ने इतने समय समाज में अपनी सेवाएं दी हैं, अपनी एक जिम्मेदारी के साथ संगठन को एक नेतृत्व दिया है, उस व्यक्ति का जाना तो हम सबको कठिनाई दुखप्रद होता है, परंतु ये प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाना है। इसी भाव को रखते हुए मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो इस दुख को सहन कर सकें, और हम सब ब्रिगेडियर साहब को कभी नहीं भूल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके बताए हुए रास्तों को हम सबको और समाज को सदा याद रखना है, तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। अब मैं निवेदन करता हूं, अपने बीच में मेजर जनरल एस के शर्मा जी हैं क्या? अभी मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान रमेश पप्पा जी, हम सब के सुपरिचित, आप अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख के नाते आपके पास दायित्व है आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वह अपने शब्दों द्वारा पूजनीय ब्रिगेडियर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान देवराज जी, उपाध्यक्ष सीमा जन कल्याण समिति, श्री नारायण सिंह जी, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, श्री संजीव जी, भारत तिब्बत सहयोग मंच, के वह मंच पर आकर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय ब्रिगेडियर साहब रिटायरमेंट होने के बाद वो संघ के संपर्क में आए, फिर उन्होंने संघ का प्रथम वर्ष किया, संघ का द्वितीय वर्ष किया, संघ का तृतीय वर्ष किया। मैंने एक बार पूछा उनसे कि इतना समय आप और संघ के काम में अपना लगा रहे, और रिटायरमेंट होने के बाद आपने संघ के 3 वर्ग किए, और हर समय कहीं भी प्रवास के लिए जाना है, हर समय आप उसके लिए तैयार। तो उन्होंने कहा कि आर्मी में और संघ में एक लक्ष्य जो है वो एक ही है, नेशन फर्स्ट। आर्मी में काम करते हुए भी नेशन फर्स्ट और संघ में भी नेशन फर्स्ट। तो मुझे लग रहा है कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं आर्मी में काम करता था। वहाँ मैं यूनिफॉर्म में था, यहाँ मैं बिना यूनिफॉर्म में हूँ। लेकिन नेशन फर्स्ट जो है वही लक्ष्य लेकर संघ काम कर रहा है। इसलिए मैं अपना पूरा समय और संघ के काम में ही लगाऊंगा।
बरेडी साहब पूरे देश में प्रवास करते थे, पूरे देश में भी अखिल भारतीय बैठकों में जाते थे। पूर्व सैनिक परिषद के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, तब भी पूरे देश में उनका प्रवास होते थे। तो जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के बारे में पूरे देश को अवगत करवाना, ये कार्य भी वो करते रहे। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कहीं भी परिस्थिति कहीं भी बिगड़ी, वहाँ तुरंत पहुँचना। मुझे याद है कि जब हमारे आरएसपुरा और इन सारे बॉर्डर्स पर जब फायरिंग होती थी, लोगों को घर छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ता था। कई लोग उसमें घायल होते थे, कई लोगों के घर में नुकसान होता था। तुरंत वहाँ कैसे पहुँचा जाए, ये तुरंत बरेडी साहब हम सबको कहते थे, तुरंत निकलना है, तुरंत वहाँ पहुँचना है, तुरंत वहाँ जाके कुछ करना है। जम्मू कश्मीर के हर कोने में उनका प्रवास हुआ, हर जगह वो गए। उनके साथ काम करते हुए मुझे जरूर एक बात का मैं महसूस करता था कि संघ काम में गृहस्थी कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है, संघ कार्य में गृहस्थी कार्यकर्ताओं के कारण संघ कार्य का जो पूरे देश के अंदर जो आज हम दृश्य देख रहे हैं, उसमें गृहस्थी कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करते हैं, उसका वो एक उदाहरण थे। घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए और अपना समय देते हुए संघ के काम के अंदर, संघ विचार परिवार के अंदर हमारी जो कार्य पद्धति है, हमारा जो टीम वर्किंग है, हमारा जो निर्णय प्रक्रिया है, हम सब जो मिलकर काम करते हैं, इन पर बार बार वो मार्गदर्शन करते रहते थे। और वास्तव में कहे तो वो हमारे गाइड के नाते ही रहे, वो हमारे माननीय संघ चालक के नाते संघ का पूरा मार्गदर्शन करना वो तो करते थे, लेकिन संगठन के अंदर हम सब, हमारी व्यवस्थाएं ठीक रहें, उसके लिए भी लगातार वो हम सब का मार्गदर्शन करते रहते थे। इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे गृहस्थी कार्यकर्ताओं का जब काम, हम लोग जो प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, हम भी उनसे बहुत प्रेरणा ली कि संघ का काम कैसे करना चाहिए। तो उसका एक अगर मॉडल, तो ऐसे मॉडल जो हैं वो एक ब्रिगेडियर साहब भी हमारे सामने रहे, जिनको हम देखकर बहुत सीखा, बहुत उनसे सीखकर हम काम कर रहे। दिसंबर के महीने में ही मैं उनके घर में गया था, उनसे मेरी जो अंतिम मुलाकात उनके घर में मेरी हुई, और उस समय भी उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के बारे में, देश के बारे में, परिस्थिति के बारे में, जब भी उनको बात करने में भी उस समय दिक्कत थी, तब भी वो विषय उनका यही था। तो ऐसे एक मैं कहूँ तो महापुरुष जो होते, ऐसे उनसे प्रेरणा जो है वो हम हमेशा लेते रहेंगे। और उनके परिवार को, उनका जो परिवार का जो योगदान है वो भी उल्लेख करना इस समय मैं चाहूँगा कि उनको महीना बाहर रहना है, 20 दिन बाहर रहना है, तो घर से पूरा उनको एक जो सहयोग घर से मिला, उनका जो एक संघ के काम में मैं कहूँ तो घर के अंदर से जो एक सहयोग है वो भी एक हमें प्रेरणा देता है। हम सब उनसे, उनकी सारे उनके जो कार्य में जो उन्होंने किए वो हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और इसी उनको स्मरण करते हुए, उनकी सारी बातों को तो यहाँ भी नहीं कह सकते, लेकिन उनके सब बातों को स्मरण करते हुए हम सब अपने जम्मू कश्मीर के अंदर और अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और अच्छे ढंग से हम सब काम करते रहेंगे। यही एक हमारी श्रद्धांजलि जो है उनको होगी। इतना ही। अभी बहुत सारे उपस्थित यहाँ एक मन में इच्छा होगी कि माननीय ब्रिगेडियर साहब के बारे में बहुत अनेक संस्मरण हैं, उनके बारे में हम सब भी बताएं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। बाहर भी अपने पुष्प रखे हैं, हम सब ने पुष्पांजलि अर्पित की होगी, वहाँ हम पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं, परंतु कार्यक्रम और समय का ध्यान रखते हुए
अब कार्यक्रम के अंत में परिवार की ओर से माननीय ब्रिगेडियर साहब की सुपुत्री श्रीमती शालिनी जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आकर श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ शब्द कहें। इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं सेविका समिति से पंकजा बहन जी, श्री नवल जी माननीय संघ चालक रजौरी, श्री सुरेंद्र जी महानगर संघ चालक, श्री श्याम चौधरी जी पूर्व मंत्री के वह अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय श्री राम। मैं ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी की ज्येष्ठ पुत्री शालिनी, मेरी माताजी श्रीमती सरिता सिंह, दोनों बहनें श्वेता और पूर्णिमा और पूरा परिवार शोक और दुख की इस घड़ी में आप सबकी सांत्वनाएं और साथ के लिए परम आभारी हैं। प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी जन हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पिताजी बचपन से ही माता पिता के आज्ञाकारी एक आदर्श पुत्र और भाई थे। किसान परिवार के बेटे अपने साहस और कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त करके GGN साइंस कॉलेज में पढ़े। खेलों में उनकी रुचि थी और वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और अपने टाइम में कॉलेज की फुटबॉल टीम के वो कैप्टन रहे। कमीशन मिलने के बाद भारतीय सेना में उन्होंने पूरी ईमानदारी से देश की सेवा की और इतने ऊंचे पद तक पहुंचे। झूठ, छल और कपट उनके लिए असहनीय था। सच्चे इंसान थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, इसलिए निडर थे। अपनी बात कहने में कभी भी नहीं डरते थे। उनके अंदर समाज की सेवा करने की इच्छा हमेशा प्रबल थी। कभी चैरिटी स्कूल खोलने के लिए, कभी पिछड़े वर्ग के अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, या लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ करने के लिए वो हमेशा बात करते रहते। संघ परिवार से के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से उन्होंने अपना सर्वस्व देश और समाज को अर्पित किया और इन सब में मेरी माताजी का उन्हें पूर्ण सहयोग रहा। माताजी ने भी उनके हर कार्य में अपना धर्म समझकर उनका साथ दिया और उनकी हर इच्छा को अपने सर माथे पर रखा, उन्हें हमेशा प्रेरित किया। कई बार तो उनकी उम्मीद से ज़्यादा मेरी माताजी ने किया। अतिथि हमारे घर में देवतुल्य थे। जो भी घर पे आता, माता पिताजी उन्हें बिना खाए पिए घर से जाने नहीं देते थे। ये हमारा भाग्य है कि हम ऐसे माता पिता के घर में हमने जन्म लिया। हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा और अच्छे संस्कार देने की, यही उनकी हमारे लिए असली पूंजी थी। वह कहते थे, जो भी काम करो, किसी भी फील्ड में करो, पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ करो। हमें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचार का बनाया। वे हमेशा कहते थे कि अपना कार्य स्वयं करो, किसी पर निर्भर ना रहो, पर हाँ, यदि आपके लिए कुछ कोई करे तो उसका आभार हमेशा मानो। दान, धर्म, कर्म को मानने वाले, समय के पाबंद, अनुशासन से चलने वाले मेरे पिताजी सादा जीवन और उच्च विचार वाले थे। उन्होंने हर रिश्ते का सम्मान किया, चाहे वह परिवार का हो, दोस्ती का हो या धर्म का मुंह बोला रिश्ता हो। उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। हमेशा बड़ों का आदर और छोटों को प्यार दिया। दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते थे। किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते थे। अहम उनमें बिल्कुल नहीं था। कभी अपने ओहदे का उन्होंने अभिमान नहीं किया और ना ही कुछ जताया। वे कथनी में नहीं, करनी में विश्वास करते थे। हमें हमेशा कहते कि अपने से नीचे वालों को देखो और ईश्वर का धन्यवाद करो। बहुत ही ज्ञानी थे। हर परिस्थिति के लिए उनके पास वेदों, पुराणों या महान व्यक्तियों की जीवनी से कोई न कोई उदाहरण हमेशा रहता था।
अपनी छाप छोड़ गए। बहुत ही आदर्शवादी थे। उनका व्यक्तित्व चंद वाक्यों में नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी उन्हीं माँ शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सबको उनके सिखाए हुए आदर्शों को पर चलने की शक्ति प्रदान करें, उनके बिना रहने की हमें शक्ति दें। वो जहाँ पे भी हों हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। आप सबका मैं फिर तहे दिल से आभार मानती हूँ कि इस घड़ी में आप सब ने हमारे साथ खड़े होकर हमारे परिवार को सांत्वना दी, शक्ति दी। जय श्री राम। आज का ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अभी अंत में सभी से निवेदन है कि 5 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हम इस आज की श्रद्धांजलि कार्यक्रम समाप्त करेंगे। परिवार की ओर से बाहर जलपान और भोजन की व्यवस्था है हम करके जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।